Hi guys, welcome to our channel Barnwal Tutorials Knowledge is Wisdom. Here I am Vikas Kumar Barnwal and you are watching the Barnwal Tutorials. Now friends, we are we are knowing the we will know the DICGC, which is very important. So today's topic is about the DICGC. It means DICGC. It means Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. Okay, so there is a lot of knowledge to discuss with you. So let's start our important videos, which is very important for all of the person, businessman और everyone. तो चलिए जानते हैं क्या है आज का वीडियो में खास. तो मैं बता दूं कि आज मैं DICGC के बारे में बताने वाला हूं, किससे क्या है नियम इसके और ये किस तरह से जो है भारत में इसको लागू कर दिया गया है, इसकी स्थापना कब की गई है. इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल उभर कर आ रहे हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि DICGC क्या है, ये किस तरह से कार्य करती है, हाउ डज इट वर्क और इसका विस्तारित रूप क्या है, ये भारत में किस तरह से फायदा देने वाली हैं, यानी तमाम तरह की जानकारियाँ आपको इससे जुड़ी हुई देने जा रहा हूँ. तो मैं बता दूँ कि DICGC एक्ट 1961 के तहत जो है इसको स्थापना किया गया है. तो चलिए आगे जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो के क्या निकल के आए हैं, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु को. तो 5 लाख रुपया का जो रकम होता है जमा, वो आपको मिल जाएंगे बैंक के डूबने की स्थिति में. इस सरकार ने लागू कर दिया है इस साल का बजट में 2021 का. तो 1993 से पहले काफ़ी कम थी यह गारंटी की राशि. 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये जो ऐलान किया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा. सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इट मीन्स DICGC एक्ट के में बदलाव करने की जो है योजना बना रही है. ये एक्ट कब लागू हुआ था देश भर में, सॉरी लागू नहीं, ये एक्ट का नाम क्या है, DICGC एक्ट 1961. इसको लागू जो किया गया 15 जनवरी 1978 में इसको देश भर में लागू किया गया है. तो लगातार इसमें संशोधन करके अमेंडमेंट करके जो है बढ़ाया गया. सबसे पहले 30,000 था, फिर 1 लाख किया गया जो इंश्योरेंस जो की जाती है आपके अकाउंट की, उसके बाद अब जो है 5 लाख कर दी गई है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए मैं बात करूं कि अगर जिस बैंक में आपका पैसा जमा है वह दिवालिया हो जाता है तो उसमें जमा रकम आपको जो है 90 दिन के भीतर या वापस मिल जाएंगे. दरअसल सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट में जो है बदलाव करने की योजना बना रही है. अगर मंजूरी जो मिल जाती है तो इसको डूबने के बावजूद जो है 5 लाख रुपये तक का जमा राशि जो है आपको 90 दिन के भीतर निकाल पाएंगे आप. ठीक है, तो किस किस अकाउंट में किस तरह से जो है आपके पैसे डूबते हैं, है ना, यानी आप किसान विकास पत्र खरीदते हो, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट किसान विकास पत्र तो आपका पोस्ट ऑफिस में जो सबसे सुरक्षित होता है. फिक्स डिपॉजिट कराते हो, रेकरिंग डिपॉजिट कराते हो, सेविंग अकाउंट आपकी है, आपके PF की अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है. तो इस तरह का जितना भी आपके पास अकाउंट है ना, तो सभी में जो है आपकी बैंक में है और आपको जो है स्थिति खराब हो गई है, बैंक के NPA बढ़ गया है और बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया होने की कगार पे है. तो इस केसेस में आपको जो है 5 लाख रुपए जो है एक इंश्योरेंस के रूप में एक मुफ्त राशि आपको जो है सरकार देगी, जो कि आपका एक अकाउंट का इंश्योरेंस के रूप में होगा, यानी एक बीमा के रूप में आपको मिलने जा रही है. तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से अकाउंट जो है आपको मिलेंगे पैसे, किस तरह के अकाउंट में या कितने अकाउंट होने चाहिए खाते में, सभी तरह जो है आपको जानकारी आपके साथ शेयर मैं करने जा रहा हूँ. तो वीडियो को अंत तक देखिए, लोगों को जरूर शेयर करें ताकि लोग भी जान सकें कि क्या है DICGC और भारत इसको में इस तरह ये किस तरह से लागू हुआ. इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ होती हैं, तमाम तरह की जानकारियाँ जो है आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे निकल कर आ रहे हैं. तो चलिए बता दूं कि कमजोर वित्तीय स्थिति से जूझ रहे हैं देश के बैंक. जो देश का स्थिति है बैंक का, बहुत ही स्थिति क्रिटिकल है. लगातार जो है NPA बढ़ रहे हैं और बहुत सारे बैंक जो है डूबने के कगार पे हैं. उनको मर्ज किया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक हो, सभी रूरल बैंक हो, RRB और रीजनल रूरल बैंक हो, सभी. तो चलिए देश के कई सरकारी बैंक इस समय कमजोर वित्तीय स्थिति से जूझ रहे हैं. उनको जो है कैश की जरूरत है ताकि लिक्विडिटी बढ़ाया जा सके. इसको देखते हुए सरकार कई बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना रही है. साथ निजीकरण की भी तैयारी है ना, मैंने बताया था
डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उसको उसका जो एक संस्था के रूप में, इसको एक बैंक के रूप में सरकार स्थापित करने जा रही है। उसके लिए जो है सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए हैं और 5 लाख करोड़ रुपये तत्काल रूप से दिया गया है। अगले 2 साल में 3 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाने वाली है। उसके लिए सरकार जो है बॉन्ड पेपर भी जारी करेगी, IPO भी कर सकती है। ये बातें जो है मैंने पहले ही वीडियो बता दिया, उसका सेपरेट वीडियो में जो है बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा। तो बता दूं कि जिससे साथ ही निजीकरण की भी तैयारी है, जिससे आने वाले दिनों में किसी बैंक के डूबने की नौबत ना आए। बैंक डूबने से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि हाल ही में हम लोगों ने देखा है, अपने लाइफ में इसको झेला है कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, गवर्नमेंट भी है, बैंक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक है जो डूब चुके हैं, जिससे बाद जो है कस्टमर्स को जो है बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। तो चलिए जानते हैं क्या है DICGC, है ना। DICGC बहुत अच्छा वर्ड है, एक तरह का ये एक्रोनिम से एब्रिविएशन भी बन सकता है। एग्जाम में, RRB के एग्जाम में, IBPS के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, याद रखें, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बैंक जमा रकम पर इंश्योरेंस मुहैया कराता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। DICGC सभी तरह के बैंक डिपॉजिट को कवर करता है, यानी आपको इंश्योरेंस देती है, आपको बीमा देती है। इसमें बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, सावधि जमा यानी FD, फिक्स डिपॉजिट, करंट और करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, है ना, शामिल इसमें है। और भी बहुत सारी शामिल है, इसमें से कुछ चुनिंदा जो है मैंने इसमें लिखा है, बताया है। इसकी सीमा जो है 5 लाख रुपए तक कर दी गई है, जो कि इस बार बजट की में ये बताया गया है वित्त मंत्री के द्वारा। इसका मतलब है कि बैंक ने ग्राहकों की 5 लाख तक की जमा राशि को जो है सुरक्षित कर दिया है। उससे अधिक होने पर जो है, चाहे वो आपको ब्याज बढ़ रही हो, 5 लाख से अधिक हो या कुछ भी हो, आपको मात्र 5 लाख रुपए ही मिलेगी। चाहे आपका सिंगल अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट हो और अलग एक सेविंग अकाउंट हो, तो उसमें अलग अलग 5-5 लाख रुपये मिलेगी। ठीक है, एक ही बैंक में हो या अलग अलग बैंकों में आपका खाता हो, तो उसमें भी जो है अलग अलग बैंकों से 5-5 लाख से अधिक राशि है तो, या फिर 5 लाख तक की राशि है तो आपको मिलने जा रही है। उससे कम की राशि है तो वही मिल जाएगी, या 5 लाख तक की, उससे अधिक की राशि आपकी जमा है तो नहीं मिलेगी, है ना। ये याद रखिए, आपके पास 90,000 की राशि आपका पास FD में, तो 90,000 की राशि मिलेगी प्लस जो इंटरेस्ट मिलता है। बट आप सोचोगे कि 5 लाख तक का मिल जाएगा, तो ऐसी नहीं है। तो कभी 30,000 तक की गारंटी थी। मई 1993 से पहले एक डिपॉजिटर को बैंक डूबने की परिस्थिति में उनके खाते में जमा 30,000 तक की रकम पर ही वापसी की गारंटी हुआ करती थी। वर्ष 1992 में एक सिक्योरिटी स्कीम के कारण इसे बदलाव किया गया। तब बैंक ऑफ कराड एक बैंक होती थी, के दिवालिया हो जाने पर जो है इंश्योर्ड डिपॉजिट की रकम की सीमा जो है बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। कब कर दी गई? तो 1992 में कर दी गई। उससे पहले क्या था, 30,000 तक की सिक्योरिटी आपको मिलती थी, राशि मिलती थी। फिर 1992 में ये 1 लाख कर दी गई। उसके बाद फिर 2021 के बजट में जो है ये राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दी गई है। तो बहुत अच्छी सरकार की पहल है, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, एनुअल इनकम बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार जो है अमाउंट भी सरकार को बढ़ाने की जरूरत थी, जो सरकार ने बढ़ाया है। तो चलिए जानते हैं क्या है और इसके बारे में विस्तार से। तो DICGC देश के लिए समर्थित सभी कमर्शियल बैंक और विदेशी बैंकों के साथ कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर को कवर करता है। शर्त यह है कि इन बैंकों के DICG से कवर लिया हो। बता दें कि लेकिन बैंक को भी लेना जरूरी है ना, याद रखें। बता दें कि ये हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक संकट के चलते हजारों लाखों के कस्टमर जो है के पैसे फंसे हैं। ऐसे अंदेशा को देखते हुए सरकार जो है कस्टमर को कम से कम 5 लाख रुपए तक सेफ्टी की गारंटी सुनिश्चित करने की तैयारी में है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में जानते हैं कि किस तरह से हमारा पैसा जो है सेफ है। कई लोगों का एक ही बैंक या अलग अलग बैंकों में कई खाते होते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो आपका एक ही बैंक में एक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, तो आपको सारे खातों मिलाकर 5 लाख से अधिक राशि बनती है, तो आपको 5 लाख की ही मुआवजा मिलेगा। अगर आपका अलग अलग कई बैंक खाते हैं और कोई ऐसी घटना घटी हो, तो आपको अलग अलग बैंक से 5-5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ आपका, ध्यान से सुने और लोगों को जरूर शेयर करें। कई बार लोगों के कई बैंक में कई खाते ज्वाइंट अकाउंट भी होता है, जैसे कि आपका 3 खाता है, एक बचत खाता, चालू खाता और ज्वाइंट खाता है, तो आपको बचत खाता और चालू खाता से 5 लाख रुपए मिल जाएगा, और किसी ज्वाइंट खाता में भी उसका भी 5 लाख रुपए तक का मुआवजा जो है मिलेगा। तो ये याद रखें, है ना,
ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने आपको बताया, जो इससे निकल कर आया, जो सरकार ने जो बताई DICG के बारे में, किस तरह से ये काम करेगा, देश में कब लागू हो रहा है, ये सभी तमाम तरह की जानकारियाँ जो है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आई होप आज इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share, like, comment also. So thank you again. Thank you.